अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। जुमे का दिन है, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और आज हमेशा की तरह जुमे के दिन जो है हमारे साथ होते हैं अरबिल शाह नज़ीर साहब। और आज जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज हम जो है टॉपिक हमने रखा हुआ है मोटापा। वायरस जो अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती जा रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, जिसमें ये भी पता चल रहा है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं या हार्ट डिजीज़ के लोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं, और इसके साथ जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो वो लोग भी थोड़ा सा अफेक्ट कर जाते हैं, जल्दी अफेक्ट कर जाते हैं इन चीज़ों से, इस वायरस से। तो क्यों ना हम अपना वज़न कम रखें और अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखें। तो आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम दोनों कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें बताएं। सवाल एक ही रखिएगा ताकि आपको आसानी से जवाब मिल सके और उस जवाब से आप भी फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। जी, कैसे हैं शाह नज़ीर साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आजकल वो हाथ मिलाने के बजाय ऐसे वो चल रहा है, नहीं, सैनिटाइजर यूज़ हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। तो आज हम वज़न के कम करने पे बात कर रहे हैं। तो कई किस्म के वज़न इंसान का बढ़ जाता है। किसी के सूजन की वजह से वज़न बढ़ जाता है, किसी का वज़न आप वैसे अगर उस पर वेट स्केल के ऊपर आप वज़न करें तो पता चलता है कि इतना वज़न है नहीं, लेकिन बस फूले फूले से होते हैं, बहुत सारे लोग गुब्बारा टाइप बन जाते हैं। अच्छा, किसी का ओवरऑल पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जिस्म जो है ना वो भारी होता है, और किसी का सिर्फ पेट की तरफ से जो है ना वज़न, जैसे मेरे साथ हो चुका है तो इस तरह से भी बहुत सारे लोगों का होता है, ठीक है ना। हर तरह का अपना अपना एक मिजाज है। किसी की शुगर की वजह से वज़न बढ़ जाता है, किसी की और भी कुछ मैदे की ख़राबी की वजह से और भी इस तरह के मसले मसाइल, यानी कि सबके अलग अलग मसले हैं जी, एक मसला नहीं है कोई। बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिनका वज़न ज़्यादा होता है या उसमें उनकी जीन से ऐसी विरासत में ऐसी मिलती है कि उनके जिस्म में जो है ना वो मोटापा शुरू से ही, बचपन से ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना आजकल। अच्छा, दूसरा एक बच्चों में आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो है जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हम ओरिजिनल वाला इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध दही वगैरह जो ओरिजिनल है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल टाइप की चीज़ें जो है ना मार्केट के अंदर मिल रही, जिसको इस्तेमाल करने से बाहर में ज़्यादा मैंने देखा है कि बच्चे जो है बचपन से ही बहुत ज़्यादा वज़न उनका जो है ना ज़्यादा हो रहा है। वो चीज़ अब मैं देख रहा हूँ कि पहले तो मैं जब बाहर था 30 साल पहले, तो वहाँ मैं देखता था कि इस तरह की चीज़ थी, लेकिन वो चीज़ जब मैं आजकल पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा, यानी कि वज़न उनका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अरे बड़ा दुबला, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा मोटा होता है इंसान, लेकिन माँ कहती है कि अरे मेरा बच्चा बड़ा दुबला सा हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट है हमारा ना, बिल्कुल बिल्कुल, कि यार बच्चा जो है ना गोल मटोल सा होना चाहिए, ठीक है। गुलजार भाई, पहले तो मैं बच्चों के बारे में बताऊंगा कि बाज़ बच्चे कभी कमज़ोर लग रहे होते हैं, कभी तकड़े लग रहे होते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं। ये ग्रोथिंग एज में होते हैं, उस वक्त इनकी हाइट बढ़ रही होती है। जब हाइट बढ़ती है तो कमज़ोर नज़र आते हैं, फिर थोड़े तकड़े होते हैं, फिर हाइट बढ़ जाती है तो फिर कमज़ोर नज़र आते हैं। एक ये होती है। एक जिस तरीके से आपने कहा कि दूध जो है वो आप अच्छा वाला लिया करें। ये जो आर्टिफिशियल बने हुए आते हैं इन पे थोड़ा सा गुरेज करें। इसमें ये होता है कि हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे बॉडी फैलने लग जाती है। बिल्कुल। बच्चे बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, बहुत उनका कलर भी अजीब सा हो रहा होता है, सांस फूलता है उनका, और वेट गेन हो रहा होता है। तो उस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करें। बिल्कुल। एक ये है। और अपनी ज़िंदगी में सब्जियों को आम मामूल बना लें। अगर आप एक दिन गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो अगले दिन सब्जी का करें, उसके अगले दिन दालों का करें, इस तरह जायका बदलते रहें। 7 चीज़ें हो जाती हैं। 7 दिन हो जाते हैं। मैं हमेशा रोज़ाना की तकरीबन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि पालक है, लोग समझते हैं सिर्फ पालक जो है सिर्फ आयरन के लिए है, हालांकि सिर्फ पालक आयरन के लिए सिर्फ नहीं होता, बल्कि इसके अंदर आपके हड्डियों के लिए विटामिन के होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम कैल्शियम की चीज़ों के अंदर वो होता है।
तो बच्चों को जैसे भी हकीम साहब ने कहा कि एक दिन आपने गोश्त खिला दिया, दूसरे दिन सब्जी, यानी कि आदत आप बचपन से नहीं डालेंगे तो फिर कैसे जाकर आप चाहेंगे कि अचानक जवानी में आके या ज़्यादा मुरगन चीज़ें ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है हार्मोन्स का चेंज हो जाना, जो आमतौर पे मर्दों में भी और ख़वातीन में भी होती है। उसमें ये होता है कि जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, ख़ासतौर पर जैसे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं या आपका FSH जो है वो डिसबैलेंस हो रहा होता है, प्रोलैक्टिन डिसबैलेंस हो रहा होता है, तो उसमें फिर बॉडी फैल रही होती है, वजन बढ़ता जाता है। लोग कहते हैं जी मेरा तो सब फिजिकली तौर पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब टेस्ट करवाते हैं तो सामने आ जाती है प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम की दवा दी जाती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। हाइपरथायराइड के अंदर भी वेट गेन हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इसलिए आप अपना टेस्ट भी करवाया करें जब आपकी काफ़ी चीज़ों से वेट कम नहीं हो रहा हो। दूसरी चीज़, चिकन का इस्तेमाल कम करें आप जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं। साथ में वॉक करें आप, पानी का टेक आप ज़्यादा रखें, अपनी नींद भी पूरी करें आप। जब नींद पूरी नहीं होगी तब भी वेट गेन होगा आपका। और दूसरा, अपने जहन को आप बिल्कुल फ्रेश रखें, एंजाइटी टेंशन ना लें। जब एंजाइटी टेंशन लेंगे तो उससे आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अंदरूनी आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, आप पे बीमारियाँ अटैक करना शुरू हो जाएंगी। चीनी खाने से शुगर नहीं होती है। ये जो रातों को देर तक जागना, खुद भी जागना और बच्चों को भी जगाना, सही बात। ये आपने देखा है एक सिस्टम हमारे यहाँ चल कराची में खास तौर पर मैंने देखा है कि लोग 2-2 बजे 3-3 बजे, आम सी बात है जागना ना। बच्चा भी खेल रहा होता है, बच्चा भी खेल रहा है, वो जानवर भी जाग रहे हैं जो अगर कोई जानवर है घर पे वो भी जाग रहा है, खुद भी जाग रहे हैं। तो यार प्लीज यार अपना ख्याल रखें। और ये बच्चों को टैबलेट दिया हुआ, उसमें वो अपने गेम्स देख रहे हैं, रात गए तक देख रहे हैं। हाँ, 2-3 बजे तक आराम से जो है ना वो चल रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसका आगे जाकर बहुत नुकसान होने वाला है और इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह ब्रेक के पे जा रहे हैं और वापस आने के बाद बहुत सारी आज रेमेडी हैं। पेन और कागज़ लाजमी तैयार रखिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के बारे में बात हो रही है, यानी कि मोटापा। कुछ चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की, क्या वजह है, कैसे है, बचपन में कैसे हो जाता है, बड़ों को कैसे हो जाता है, सूजन अलग होती है, मोटापे का वैसा मोटापा जो होता है वो अलग होता है। ओवरऑल पूरा ये पैर से लेकर सर तक। एक होता है सिर्फ पेट की तरफ जो है वो ज़्यादा वज़न आ जाता है, फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। या किसी को शुगर पेशेंट हो जाता है तो उसको भी इसी तरह से अचानक उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है या वज़न कम होना शुरू हो जाता है। दोनों में से एक एक्शन होता ज़रूर है। तो इसके लिए जो रेमेडी वो हम आपको बताने लगे। पेन और कागज़ तैयार रखें जी। तो आज गुलजार भाई देखें, एक चीज़ आप और भी देखिएगा कि बाज़ ख़वातीन को डिलीवरी के बाद जो है पेट यूँ नीचे लटक जाता है। बिल्कुल और पूरी बॉडी लटक रही होती है। बाज़ लोगों का नीचे का हिस्सा बढ़ रहा होता है, ऊपर का हिस्सा इतना नहीं बढ़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो बाज़ लोगों का पूरा गोल होता है, वेट बढ़ रहा होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कभी उनके कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, और इसके अलावा पसीना बहुत ज़्यादा आता है, घबराहट, बेचैनी रहती है। इसमें जब भी वेट गेन होगा साथ में फैटी लीवर भी हो रहा होता है, मुंह का जायका चेंज हो रहा होता है और चिड़चिड़ापन होता है, जल्दी गुस्सा आता है, एक बात में नाराज हो जाते हैं और थोड़ी देर में बेशर्मों की तरह बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जन्म लेती हैं। और ये जो नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ओवरऑल के लिए। अच्छा। जैसे पेट हो, हिप्स हो, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, बॉडी फैल रही हो, पेट लटका हुआ हो, इन सब के लिए ये बेहतर है। लेकिन इसे कुछ दिन लग के इस्तेमाल कीजिएगा। ये नहीं है, ये कम से कम आपको 6 दिन 7 दिन में 1 किलो वजन कम करेगी इससे। ये कोई सर के दर्द की दवाई नहीं है। हाँ। दो टैबलेट खाई आपने, 10 मिनट के बाद जो है ना सर का दर्द सही हो गया। जी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और लगातार इस्तेमाल करना है। और 1 महीने के अंदर कम से कम 5 से 6 kg कम होगा इससे। और इस तरह 2 महीने के अंदर 10 kg तक कम होगा। इस तरीके से ये कम करती जाएगी। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि बाज़ औक़ात लोग तो वैसे तो नजर आते हैं लेकिन वेट उनका कम हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा होता है। जब वो वजन कराते हैं तो वजन उतना ही होता है। वो उनकी हड्डियों का अपना वजन होता है। बाज़ की हड्डियां चौड़ी होती हैं, बाज़ का सिर्फ पेट पे चर्बी होती है, बाज़ के वरम होता है। तब वो जब कम होता है तो वो स्केल पे नजर नहीं आता लेकिन कपड़े लूज हो चुके होते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और पानी का टेक ज्यादा रखें। आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये चीजें जरा कम खाएं और जो भी चीज खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। ठीक है। और मैं जो रेसिपी आप लोगों को बता रहा हूं आप इसे घर पे बनाएं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं आप इसकी वीडियो बना लें।
इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है पहाड़ी पुदीना, ये साबुत है। ठीक है, ठीक है, ये इसका पाउडर है। ठीक है, ये साबुत पहाड़ी पुदीना, ये पाउडर है। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक है, ये है काली हड़, ये पड़ी हुई है काली हड़, बिल्कुल, ये साबुत है। हाँ, और ये इसका पाउडर है। शक्ल भी अच्छी तरह देख लें, शक्ल भी देख लें आप, काली हड़। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। ये है बरगे सुद्दाब का पाउडर, बरगे सुद्दाब, ये इसका साबुत है, बरगे सुद्दाब। ये देख लें ऐसी होती है। बाज लोग पंजाब से मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि बरगे सुद्दाब नहीं मिल रहा। ये देखें, गौर से देखें आप इसे, बरगे सुद्दाब, ये इसका मुझे भी कॉल आई है बरगे सुद्दाब। हालांकि आम चीज है, जिस पंसार के पास नहीं होगी, जैसे हाड़, पहाड़ी पुदीना, कलौंजी, ये चीजें नहीं होंगी, पंसार की दुकान ही नहीं होगी। सही बात है। बरगे सुद्दाब, ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। ये सही है। आप ये सारी चीजें साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं। ये कलौंजी है, आम चीज है, हर जगह मिलती है। ये इसका पाउडर है। ठीक है, इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है, पहाड़ी पुदीना 50 ग्राम, 50 ग्राम, बरगे सुद्दाब 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम। सब चीजों इसे को ऐसे मिक्स करके एक ही मशीन में डाल के ऐसे पाउडर बना लें। ठीक है। और सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच, छोटी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, 1 चाय वाली सादा पानी के साथ लें। और इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसे शुगर का पेशेंट भी ले सकता है, इसे सब ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ मदर फीड वाली एहतियात करें। ठीक है। और एक प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें। बाज़ लोग बेवकूफ़ बन के इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपने प्रेगनेंसी के दौरान और मदर फीड वाली इस्तेमाल ना करें। ठीक है। और इसे सुबह शाम इस्तेमाल करना है पानी के साथ। और ये कंटिन्यू खाने से 2-2.5 पहले महीने इस्तेमाल इस्तेमाल करना करें। सुबह शाम खाने से पहले एक छोटा चाय वाला आधा चम्मच घंटे सादा पहले, पानी से, आधे आधा घंटा 20 मिनट पहले। ठीक है, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। दूसरी चीज़ इसके साथ, जैसे फास्ट वेट कम करना हो, आप इसके साथ जो है एक चाय बनाएं और अपना वजन कम करें। ठीक है। इसमें आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी। ठीक है। इसमें आपने डालना है ये तुख्मे कासनी, तुख्मे कासनी, ये कासनी के बीज हैं। ये जिगर के लिए भी बहुत बेहतर हैं। और इस मौसम में फैटी लीवर को भी खत्म करती है। दूसरी चीज़ है ये हज़ारदानी। इसमें देखेंगे छोटे छोटे दाने लगे हैं, ये हज़ारदानी कहलाती है। ठीक है। ये भी जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, वरम को भी दूर करती है। ठीक है। ये भी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। सही है। और ये है तिम्बरो बोटी, तिम्बरो, इसे मिर्गीज़ भी कहते हैं, इसे सिबकथॉन भी कहते हैं। अच्छा, इसके 3 नाम हैं। ठीक है। मिर्गीज़, सिबकथॉन या तिम्बरो के नाम से। ये पत्तियां होती हैं। ठीक है। एक तिम्बर होती है, वो गोल गोल दाने होते हैं, वो नहीं लेना है, ये तिम्बरो के लेनी है। तिम्बरो, इसकी भी 1 चाय वाली चम्मच ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के इसको एक जोश दे दें। हाँ, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 10-11 बजे, 1 कप रात 10-11 बजे आप ठीक है। और इसका जायका भी अच्छा होगा, कोई इतना ज़्यादा कड़वा नहीं होगा और सब चाय का जायका देगा। और इससे ये है कि फालतू फैट जो है, चर्बी जो है वो भी ख़त्म होगी, वरम सूजन भी ख़त्म होगा। अगर ये दोनों साथ इस्तेमाल करेंगे आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी भी कम होगी, लटकी हुई बॉडी भी ठीक हो जाएगी। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दीजिए। जी, इसमें जो है जी, इसमें जो हमने डाली है वो है ये तुख्मे कासनी, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच, हज़ारदानी 1 चाय का चम्मच जी, और तिम्बरो बूटी 1 चाय वाला चम्मच। इसको मिर्गीज़ भी कहते हैं, इसे सिबकथॉन भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, मिर्गीज़ और तिम्बरो। इसे ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बना सकती हैं। साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। ये फैटी लिवर के लिए भी खाने से बेहतर है। पहले, खाने के बाद, पहले ले लें, बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 2 टाइम इस्तेमाल करें। साथ में ये जो पाउडर है, ये भी आप जैसे अगर ये पाउडर आपने खाने से पहले इस्तेमाल कर लिया है तो खाने के बाद जो है ये चाय जो है आपकी ना वो बनाकर आप पी लें। इसको 2 टाइम खुद ही डिसाइड कर लें और उसके साथ आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें। लगातार इसको इस्तेमाल करेंगे तब जाकर देखें सालों में जाकर हमारा वज़न बढ़ता है। और उसको आप चाहें कि एक दिन में कम हो जाए तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, होगा तो बहुत नुकसान करेगा। तो हमारे पास कॉलर हैं अशरफ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुलजार साहब की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, हर तरह खैरियत है जी। जी जी हाँ, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बड़ा अच्छा वा। अच्छा, मैं सर जी हकीम साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, मेरी थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा अशरफ की। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं, हाँ बोले। हाँ जी, 5 साल दी मेरी। जी बोलिए। ठीक
आपकी आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही थी। चलें, जो भी है आप बता दीजिएगा, ठीक है ना, हम फिर डिस्कस कर लेंगे इसके। अच्छा, एक कॉलर थी हमारी, हमने कोई रेमेडी बताई थी उसके लिए ना, जोड़ों के दर्द के लिए। जी जी। और घुटने का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, उसके लिए ज़रा हम आज फिर से बता देते हैं जी, ताकि वो सवाल भी आ गया था मेरे पास, तो मैंने कहा चले मैंने कहा था कि मैं जुमे के दिन हम डिस्कस करके उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जी जी गुलजार भाई, देखें घुटनों में दर्द हो, जैसे घुटनों में गैप आ जाता है, टक टक आवाज़ आती है, घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है और बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है। ये अर्थराइटिस पेशेंट्स के साथ होता है जिनके घुटनों में कार्टिलेज खत्म हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेनी है 4-5 जड़ी बूटियाँ। उसमें आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम, तुख्म उटंगन 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 2-2.5 महीने। इंशाल्लाह ताला आप वॉक करने लगेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसलिए आप लोग जब हम बताया करें तो उसको लिख लिया करें, इसलिए कि फिर बाद में हम आपको बता रहे होते हैं, आप बार बार फिर पूछ रहे होते हैं, इसका सबको फ़ायदा है। अच्छा, ये कमर के उसको ये लिए भी, कमर के दर्द के लिए भी बहुत है, L4 L5 हिल जाता हो या सर्वाइकल भी हिल जाते हो, जो उसके रीढ़ की लिए हड्डी में बेहतर गैप आ जाता है उसके लिए भी बेहतर है। ये घुटनों के अंदर जो गैप आ जाता है उसके लिए भी बेहतर है। सर्वाइकल पेन जो हो जाता है उसके लिए भी बेहतर है। ये तीनों चीज़ों के लिए बेहतर है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पाँव की एड़ियों में दर्द होता है, पाँव के पंजों में दर्द होता है, और बाज़ लोगों के हिप्स बोन में पेन हो रहा होता है। इसके साथ साथ देखें, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ दवाइयों के जरिए हल होती हैं, कुछ आपकी अलामात पे है। आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आप नींद पूरी करेंगे, आपकी टांगों में भी, ये जो एड़ियों में, पाँव के पंजों में दर्द होता है वो भी नहीं होगा, और ये हिप्स बोन में कूलों की साइड पे जो पेन महसूस होता है। मैं आज आपको एक और चीज़ बताऊंगा, बेड जिस पे हम सोते हैं, बिस्तर, उसके मुतालिक भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हमारे पास कॉलर है राहिला जहलम से। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। गुलजार भाई, मैंने ये पूछना था, मेरी सिस्टर है, उनको मिर्गी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। पहले तो 1 साल बाद होती थी, तो अभी वो बाज़ औक़ात एक दिन में 3-3, 4-4 दफा हो रही हैं। हो ठीक तो है। उनकी जुबान भी दांतों के नीचे आके कट जाती है, बहुत बड़े बड़े कट लगते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ तो और मुझे पूछ- उस सिलसिले में सर कुछ बता दें काइंडली। एज कितनी है, उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 37-38। 37-38, ठीक है ठीक है। और जी गुलजार भाई, देखें जो मिर्गी का मसला होता हाँ, जरा है, हम ऐसा करेंगे कि ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो वापस आने के बाद कुकिंग भी स्टार्ट करेंगे, साथ में वो गद्दे के बारे में बताऊंगा और मिर्गी के बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है। हम बना रहे हैं मंचूरियन और इसके साथ फ्राइड राइस। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ कुकिंग शुरू करने से पहले जो अभी सवाल आया था मिर्गी के बारे में। जी देखें गुलजार भाई, मिर्गी की बहुत सारी किस्में होती हैं। जी, इसमें मुख्तलिफ न्यूरो के डॉक्टर्स जो हैं, इसका चेकअप होता है, उसके बाद जाके इसकी दवाएं दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आमतौर पे जो एक महफूज चीज़ है जिसका नुकसान कोई नहीं है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लें, हुब्बे सरा के नाम से, हुब्बे सरा के नाम से इसकी गोलियां बनी हुई मिलती हैं। ठीक है। आप वो सुबह शाम इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखें। ठीक है, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन कभी भी आप मिर्गी के ऊपर ज़्यादा वो ना करें, आपका जो मौलिज मशवरा दे आप उस पर अमल करें। इसलिए कि ये जो है दिमागी बीमारी होती है, इसके अंदर कोई अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चेंजेस करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। इसमें बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस होते हैं, बाद लोगों को पता नहीं होता, उसको चक्कर ही आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मिर्गी के असरात। मिर्गी की कई किस्में, हाँ। एक होता है उसमें ड्राउजी हो जाता है इंसान, सोया रहता है। हाँ। आधे मार्केट चला जाए, मार्केट में रोड में चलते चलते गिर जाता है, एक साइड पे सो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। और हिलता कुछ नहीं है, बाद लोग हिल रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये एक अलग चीज़, इस तरह कई किस्में होती हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ठीक है। और कोशिश करें कि कुछ ऐसी रेमेडी इस्तेमाल ना करें जो बताई हुई होती है। हुब्बे सरा जो है ना, वो आपको जो बताई गई ये गोलियां बनी हुई होती हैं, किसी अच्छे ब्रांड का ले लें और इसको जो है सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो जिस्म में दर्द होता है और ये कोई सिर्फ
खाने पीने की चीज़ों से या कुछ बीमारी की वजह से नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बिस्तर सही चीज़ नहीं होती है और जिसकी वजह से दर्द शुरू होता है। तो बिस्तर को जो है आपने लाजमी अपना अच्छा रखना है। आपका बेड बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, नरम यानी कि ऐसा बेड हो जिसमें आपने लेटे और आपका जिस्म अंदर दब गया। ये चीज़ जो है ना वो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी और आपके बॉडी में पेन जो है ना वो शुरू करेगी। हमेशा गद्दा जो है वो थोड़ा सख्त वाला होना चाहिए। सख्त गद्दा जो होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और इंशाल्लाह ये आगे जाकर बुढ़ापे तक आपके जिस्म के अंदर जो है ना पेन पैदा नहीं करेगा। ज़्यादा नरम गद्दा जो होता है वो नुकसानदेह होता है। कोशिश करें, आपने देखा होगा पहले के ज़माने के लोग तख्त पर सोया करते थे, ठीक है, चारपाई भी होती थी लेकिन तख्त के ऊपर सोते थे। तो तख्त पे सोने वाला बंदा जो है ना वो कभी भी जिस्म में तकलीफ़ की शिकायत नहीं करता है। तो गद्दा हमेशा अपना थोड़ा सख्त वाला रखें, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं मंचूरियन की तरफ और सबसे पहले हम मंचूरियन के लिए चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए चिकन की बोटियाँ हमने ले ली हैं और इसके अंदर हमने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है, ठीक है, और साथ में सफ़ेद मिर्च और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और इसे हमने मिक्स कर लेना है। पहले ये आपने इस पर लगा लिया और लगाने के बाद इस पर आपने डाल दिया एक अंडा, ठीक है, इसमें आपने एक अंडा शामिल कर दिया। फिर अंडे को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाला आधा कप कॉर्नफ्लावर और आधा कप मैदा, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो आपने ये डाल दी। उसके बाद फिर इसको आपने इस पर कोट किया। कोट करने के बाद इसको आपने फ्राई कर लिया, ठीक है। चलें जी, यहाँ हमारे पास ऑयल हो रहा है गरम और इसके अंदर हम ये पीसेस डालना शुरू कर देंगे। जी हकीम साहब, ये मैं फ्राई कर रहा हूँ और इसकी ग्रेवी बनाऊंगा। जी, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं कोरोना के बारे में। जी जी, आपका क्या मशवरा है, क्या हम बता सकते हैं लोगों को? देखें, एहतियात अफसोस से बेहतर है। आप एहतियात कीजिए, ठीक है, और अपने खाने पीने पे भी एहतियात कीजिए जी। और ज़्यादा मुरगन चीज़ें, तेल वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। सही है। सब्जियों का इस्तेमाल करें। और देखिए, कोरोना और उसके अलावा जी जो फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है, उसको ठीक करने के लिए सही है। एक हमारी जो रिसर्च है उसमें यह है कि जो हिकमत में जो रिसर्च है हमारी, हिकमत की जो है जी, उसमें यह है कि एंटी मलेरिया जो जड़ी बूटियां होती हैं, एक वो चीज़ दी जाती है और साथ में एंटी एलर्जी जो जड़ी बूटी होती है हम वो दी जाती है, ठीक है। इसमें जो हमारी एंटी मलेरिया है वो गुलो की लकड़ी है। गुलो की लकड़ी, गुलो की लकड़ी, उसका 1 इंच का टुकड़ा और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, ठीक है। इसे 1.25 कप पानी में डाल के चोष दे के कहवा बना लें। ठीक है। अगर आपको बुखार या बलगम या रेशा, गला खराब रह रहा हो और हड्डियों का बुखार महसूस हो रहा हो तो इसे 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप शाम बनाकर पिएं। ये टोटली 3-4 दिन इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप सिर्फ एक में अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं तो आपने यही गिलो की लकड़ी, 1 इंच का टुकड़ा और 1 चम्मच बनफशा के पत्ते, इसका कहवा बना के एक टाइम रोजाना पिया करें। ठीक है। और ये कुछ अर्सा पी के आप छोड़ दें, यानी 10-15 दिन 12 दिन पी के आप छोड़ दें। ठीक है। हमारे पास इंशाअल्लाह ताला आप ठीक रहेंगे। हमारे पास कॉलर है इवाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं गुलजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आप बड़े मजे की डिश बना रहे हैं। जी, जी, और जी, आज जी। मैंने सिर्फ आपके लिए कॉल किया, आप बहुत स्मार्ट हो गए हैं। थैंक यू बहुत बहुत। आपकी सारी चीजें बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप स्मार्ट बहुत हो गए माशाल्लाह। और मुझे लगता है अब जो आप कर रहे हैं वो बताएं लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, कितने ठीक। स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल और शेयर वैसे ये गया आपको। हाँ, रमज़ानों में थोड़ा मैंने वाकई थोड़ा खाने पीने में थोड़ा एहतियात की है, बस थोड़ी सी। बहुत अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह, जी। और इसी तरह सदा बाहर रहे आप। आमीन। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। इसी तरह से इंसान की हिम्मत और बढ़ती है और ज़रा स्टाइलिश एनर्जी आ जाती है बंदे के अंदर, ठीक है ना। तो बस ये कि मैं एहतियात कर रहा हूँ आजकल, और बहुत सिंपल सी जो रेमेडी होती है बस वो उसके अंदर जो है ज़ीरा है, छोटी इलायची है और जो है ना पुदीना। इसका मैं कहवा बनाता हूँ सुबह, जो है तकरीबन 4 गिलास पानी में आधी गड्डी पुदीना, 5-6 छोटी इलायची और
इसके अंदर दालचीनी जो है उसके 2-4 डंडियाँ जो है वो डालता हूँ और इसको ना बॉइल्ड करके तकरीबन 4 गिलास को 2 गिलास कर लेता हूँ। उसके अंदर लेमन डालता हूँ, 1 लेमन, और उसे जो है 1 या 2 चाय के चमचे शहद के साथ मिलाकर उसका जो है ना कहवा बनाकर, और वो सुबह निहार मुँह जो है 2 गिलास पीने के बाद आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे खाना पीना होता है वैसे ही नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे, तो आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है निगत फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम निगत। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी निगत, दोबारा ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ हम इसकी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं मंचूरियन की, और इसके लिए मैंने प्याज ऐड कर दिया है। और ये जो चिकन हमारी फ्राई हो रही है ना, इसके बाद हमने इसको इसमें शामिल कर देना है। और ये ग्रेवी बनाने के लिए हमें प्याज हमने ऐड किया है, इसमें शिमला मिर्च इस्तेमाल होगी, टमाटो पेस्ट है, नमक है, सोया सॉस है, लेमन जूस है, चिकन के क्यूब्स हैं, सफ़ेद मिर्च है और कॉर्नफ्लावर है गाढ़ा करने के लिए इसके ग्रेवी को। तो ये मंचूरियन हमारी बन जाएगी। उसके बाद फिर हम फ्राइड राइस तैयार करेंगे और इसे जो है सर्व करेंगे जी। अच्छा, हमने जो शुगर पेशेंट है उनके लिए मैंने अभी वो जो करंजुआ वाला वो है फार्मूला, वो मैंने बता दिया था। माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया और बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा, एक चीज़ का सवाल बहुत बार बार आ रहा है, ये जो शुगर पेशेंट के वेन्स जो नसें होती हैं वो नीचे की तरफ पैरों में ना सुन्न होना, जलन सा हो जाना, और इसके अलावा चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करना, लोअर बॉडी कमर से नीचे का हिस्सा जो है वो ज़रा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसके लिए भी बताइएगा। लेकिन एक कॉलर है हमारे पास, अशरफ फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अशरफ। वालेकुम सलाम जी। 5 साल की बच्ची है, ਉਹਦੀ नसीर फुट रही है जी। अच्छा ठीक है, ओके जी। 5 साल की बच्ची है, देखें नक्सीर फूट जाती है। आप कोशिश करें पहले तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ठीक। एक शरबत आता है, शरबत अंजुबार। शरबत अंजुबार इसकी 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच मिला के दिन में 2 बार दें। आप देखिएगा फ़ायदा पहले दिन करेगा, और साथ में आप अपने मौलिज का मशवरा भी कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। शरबत अंजुबार लेना है और 1 चम्मच 1 कप पानी में 1 कप पानी में डालकर, ठीक है जी। और उसके बाद से आपने 1 कप पानी में 1 कप पानी, सादा पानी में 2 गिलास नहीं 1 कप पानी में 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच ना, खाने का। और बड़ों के लिए 1 गिलास पानी में 4 चम्मच, 4 खाने का चम्मच, ठीक है ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, बड़ों के लिए जो है वो 4 खाने के चम्मच है, और छोटे बच्चों के लिए 1 खाने का चम्मच जो है ना 1 कप पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। ये खून के बहाव को रोकता है, ये हर किस्म के बहते हुए खून के बहाव को रोकता है, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है भी है, और आम तौर पे भी पिया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास मंचूरियन तैयार हो रहा है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस। चिकन मंचूरियन अज्जा, चिकन क्यूब्स में कटा हुआ आधा किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरी प्याज 1 से 2 डंडियाँ, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, अंडे 1 से 2 अदद, नमक हस्बे जायका। मंचूरियन बनाने के लिए प्याज चॉप्ड 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, टमाटो प्योरे 1 कप, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, चाइनीज सॉल्ट हस्बे जरूरत, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरी प्याज डंडियाँ गार्निशिंग के लिए। मंचूरियन बनाने का तरीका: चिकन में नमक, प्याज, लहसुन, हरी प्याज, काली मिर्च, सफेद मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लावर शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसको मैदे और अंडे से कोट करके फ्राई कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और भून लें। अब इसमें प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें टमेटो प्योरे, सोया सॉस, शिमला मिर्च, सफेद मिर्च, चाइनीज सॉल्ट और चिकन क्यूब शामिल करें। अब इसमें चिकन शामिल करके हस्बे जरूरत पानी डालें और पकाएं। जब उबाल आने लगे तो पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालें और चम्मच हिलाते रहें। सॉस गाढ़ा हो जाए तो उतार लें।
वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है और मैंने जो है यहाँ इसमें प्याज डाली, इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने जो टमाटो केचप होता है वो हमने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा टमाटो पेस्ट डाला, चिकन के 2 क्यूब्स डाले, काली मिर्च डाली, सफ़ेद मिर्च डाली और इसे हमने थोड़े से नमक के साथ, सोया सॉस के साथ इसको मिक्स कर लिया, उसको पका लिया। ठीक है, जब ये पक जाए तो अब मंचूरियन बनाने का तरीकाकार ये होता है कि इसमें जो फ्राई हमने चिकन की हुई है ना वो हमने इसमें ऐड कर देना। ठीक है, इसको करना है मिक्स, ये देखें इस तरह से। और जब ये मिक्स कर लें उसके बाद फिर आपने इसमें जो है कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, बस ये 1 खाने का चमचा काफ़ी है, इसलिए कि इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लिया और करने के बाद ये हमारा जो है मंचूरियन, अच्छा इसको ओवर कुक ना करें। जैसे कि मुझे अभी कल परसों फ़ोन आया था कि सूप बनाते हैं तो वो सूप जो है ना पानी छोड़ देता है, तो वो इसलिए छोड़ता है कि हम इसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद बस मैंने जितना पकाया, ये देखें, इसको मैंने मिक्स किया, बस इसका कलर आ गया, इस पर शाइन आ गया, बस ये बन गया। कॉर्नफ्लावर पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ये मैंने इसको प्लेट पे निकाला, ये देखें आप, इसका कलर माशाल्लाह खूबसूरत खिलता हुआ कलर है। इसके ऊपर आपने क्या करना है कि थोड़ी सी हरी प्याज ऐड कर देनी है, क्रंची क्रंची सी। ये हमारे पास मंचूरियन तैयार हो गया। और अब हम जा रहे हैं फ्राइड राइस के लिए। फ्राइड राइस के लिए आपको थोड़ा सा ऑयल और अंडे पहले से फ्राई करके रख लें। ठीक है, और इसके साथ हमने चिकन ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, चिकन चले गया, स्लाइस में बना हुआ चिकन जो है वो हमने इसमें डाल दिया। और इसको आप चॉप भी डाल सकते हैं और स्लाइस में भी डाल सकते हैं, इसलिए कि मैंने तमाम चीज़ें स्लाइस में रखी हुई हैं। जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है, ये स्लाइस में है, तो चिकन को भी जूलियन में ही रखना है ताकि वो मैच कर जाए उसके साथ। ठीक है, और इस तरह से। अच्छा सॉरी, सवाल जो मैंने अभी किया था आपको ब्रेक से पहले, हाँ, वेन्स, पिल्लियों में दर्द, जो पंजा होता है नीचे पैर का जो तलवा होता है, जी जी जी, ये वाला हिस्सा जो होता है पैर का नीचे का तलवा, जी जी जी, उसके नीचे गर्म होना, ये सवाल मुझे गर्म होता है। दूसरा पाँव रखते हैं तो सख्त लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी फॉर्म के ऊपर चल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चल रहा ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा, ये जहाँ रगों की जो रगों में खून की गर्दिश होती है या खून का गाढ़ा हो जाना, या शुगर का अनबैलेंस हो जाना, बिल्कुल ये इसकी वजह से होते हैं। हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, कभी कभी तो चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। हाँ, और कुछ चीज़ें लग भी जाती हैं लेकिन उस वक्त भी पता नहीं चलता। मैंने ये बात अपने देखने वालों को बता चुका हूँ, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप भी ज़रा बता दें कि कितना ख़तरनाक है ये, आगे जाके नहीं चलना है, ये क्या कर सकता है आपके लिए नुकसान जो है ना पैदा। और ये अगर ज़रा सा भी आपके साथ हो रहा है, फौरी तौर पर डॉक्टर को रिव्यू करें, या कोई दवाई आप जो है हिकमत की जो भी हम बता रहे हैं उसको भी इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन सीरियस हो जाएँ, बिल्कुल सीरियस हो जाएँ। और ये सीरियस होने वाली बात है कि आगे जाकर ये बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए कर सकता है। इसमें ये है कि जब आप नंगे पाँव चलते हैं तो यूं लगता है कि जैसे चप्पल पहना हुआ है, कभी नहीं पहना हुआ, निकल जाती है, पता नहीं चलता। उसमें अगर कोई चीज़ आपको लग जाती है, उसमें जख्म बन जाता है, तो वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है, बिल्कुल, तो आगे चल के और ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए इस पर। और अपने हाथ पाँव को सुन्न होने को ठीक करने के लिए, हाथ पाँव की जलन को ठीक करने के लिए, और वेंस जो सिकुड़ रही होती हैं उसको ठीक करने के लिए आपने 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है। इसमें लेना सत्तावर। सत्तावर जो है ये सुनपन को ख़त्म करती है, वेंस को खोलती है, ये जिनसिंग का काम करती है। जैसे जिनसिंग महंगी होती है, ये सस्ती होती है। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है विटामिन B12, जो कि हमारी जड़ी बूटियों में होती है अजगन नागौरी में। तीसरी चीज़ आपने लेनी है विटामिन D, कैल्शियम, विटामिन D भी और कैल्शियम भी। ये हमारी सफ़ेद मूसली में पाई जाती है। तो आपने सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। और 1 चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के बाद और 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ कंटिन्यू महीना 2 महीना यूज़ करें। और अपने डॉक्टर की दवाएं 1 घंटे के वक्फे से जारी रखें। इंशाल्लाह ताला आप एक्टिव भी रहेंगे, ये जो बेजारी होती है, सुस्ती कायली होती है, ये भी दूर होगी, आत्माओं का सुन्न होना भी ख़त्म होगा। ज़बरदस्त। हमारे पास कॉलर है आबदा इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है गुजार भाई, ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी वो मैंने कॉल की थी कि उन्होंने यूरिन के लिए, यूरिन में इन्फेक्शन है, ब्लड की चल जाते हैं। जी सॉरी, दालचीनी क्या? यूरिन यूरिन में इन्फेक्शन। तो उसमें अच्छा। इन्फेक्शन। जी हाँ, मैंने वो कराया था, अल्ट्रासाउंड भी और एक्सरे भी कराया हुआ है। उसमें अच्छा, कुछ नहीं पता सही ठीक, क्या ठीक, ठीक। एक्सिस बता रहे हैं, एक्सिस। ठीक 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 है, ठीक है जी। शुगर तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं चली गई हैं, बता अच्छा, दें। एक चीज़ और ये है कि इनको अपनी पूरी डिटेल देनी होगी कि ये इन्फेक्शन किस नौइयत की है। आमतौर पे भी यूटीआई हो जाता है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, और साइलेंट यूटीआई डायबिटिक पेशेंट को हो जाता है जी। और ये आम लोगों को भी, जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन रहता हो या यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा हो या यूरिन में बर्निंग भी हो रही हो, ईचिंग खारिश भी महसूस हो रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बहुफली बूटी। बहुफली बूटी 1 चम्मच, गोखरू बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है और आम तौर पे पानी का टेक ज़्यादा रखना है, कम से कम 14 गिलास पिएं सुबह से लेकर रात तक। इंशाल्लाह ताला फ़र्क पहले ही दिन पड़ेगा। कुछ अर्सा यूज़ कर लें और अपना टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको यूटीआई नील मिलेगा। ज़बरदस्त। तो ये आपने लाजमी जो बताया जाता है, क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कभी भी ये नहीं करना कि अपनी तरफ से कुछ चीज़ें आपने ज़्यादा ले ली, कुछ चीज़ें कम कर ली, ऐसा ना करें। जो बताया जाए उसी के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो बीमारी है वो भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा जैसे हो जाती है, उसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सही टाइम पर ख़त्म होगी और इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ही आपको होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये चिकन डाल दिया, इसमें चिकन क्यूब डाल दिया, काली मिर्च कुटी भी डाल दी, नमक डाल दिया, सफ़ेद मिर्च डाल दी, सोया सॉस डाल दिया और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च स्लाइस में किया हुआ है और गाजर हमने स्लाइस में किया हुआ है। ठीक है, इसको हमने बहुत बारीक काटा हुआ है तो इसलिए हमने इसको पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चमचा मैंने रखा हुआ है 2 ताकि कलर इसका ख़राब ना हो। मैं सब्जियों के कलर को ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर फ्राइड राइस के अंदर ये सब्जियाँ बहुत ही खूबसूरत सी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद राइस को हमने हल्के हाथ से खोल लिया। इसको जब आप डाल रहे हो, इसके मोटे मोटे ऐसे टुकड़े नहीं बने हुए होने चाहिए और हमेशा खोल कर इसको क्लियर करके और उसके बाद फिर इसको ऐड करें। ठीक है, आखिर के हिस्सों में भी अच्छा थोड़ा सख्त बॉईल करें। रात के बचे हुए जो राइस होते हैं वो भी इस्तेमाल करें। सेला राइस होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़रा ये फ्राइड राइस ज़बरदस्त बन जाएगा। ये देखें, शिमला मिर्च और गाजर आपको नज़र आ रही है। ये इसको अगर आपने ज़्यादा पका दिया तो फिर ये शिमला मिर्च और गाजर का कलर आपके फ्राइड राइस में अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें, और इसको आपने किया मिक्स। राइस ना टूटे, लकड़ी के चमचे 2 होने चाहिए आपके पास, जो हमेशा आपने ख़रीद के अपने पास। आप इस तरह के फ्राइड राइस या नूडल्स जब बना रहे होते हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो आपके पास आपका खाना प्रोफेशनली जैसे अच्छा वाला बनता है वैसे ही तैयार होगा। ठीक है, और इसमें हरी प्याज बिल्कुल एंड में आप डालेंगे और इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है हरी प्याज के अंदर, इसलिए कि हरी प्याज अगर आपने जल्दी डाली तो वो भी नरम हो जाएगी और उसका जो फ्लेवर होता है ना, क्रंच, वो आपको नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास अंडा, हमने 2 से 3 अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं। ठीक है, इसको भी आपने ये देखें इस तरह से ऑमलेट बना लेना, इसे तोड़ लेना। ये देखें, ये इस तरह के चमचे ना बड़े आपके काम आते हैं। ठीक है, मैं उस चमचे की बात नहीं कर रहा जो चमचागिरी होती है मैं इस चमचे की बात कर रहा हूँ। क्या ख्याल? सही बात है। ठीक है ना। तो ये राइस हमारे तैयार हो गए और इसके अंदर ये हमने ये देखें अंडे डाल दिए। ठीक है, और ये मैंने लास्ट में हरी प्याज डाल दी। ठीक है, और अब मैंने कितना कलरफुल आप देखें इसके अंदर, ज़रा इसको करीब से दिखाएं ना, बहुत ही करीब से।
ठीक है। ओ ये देखिए इतना कलरफुल फ्राइड राइस बने हैं। अब इसमें आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल इसे वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमने जो है आपके लिए मंचूरियन भी तैयार करके रखा हुआ है ताकि मंचूरियन के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह, और ये हमारे पास ज़बरदस्त फ्राइड राइस, अच्छे वाले राइस का एक एक दाना जो है ना वो अलग अलग हो रहा है, फ्लेवर पूरा है इसके अंदर, और इसको आप बग़ैर किसी चीज़ के सहारे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, और मैं इसे प्लेट पर सर्व करता हूँ, निकालता हूँ और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। चिकन फ्राइड राइस, अज्जा, सेला चावल बॉइल्ड 250 ग्राम, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 पाव, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, अंडे 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड 1 अदद, गाजर बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी प्याज बारीक चॉप्ड 2 से 3 डंडियां, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चाइनीज सॉल्ट 1 चुटकी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब, पैन में तेल और लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन, गाजर, शिमला मिर्च शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें अंडे शामिल करके मिक्स कर लें, फिर इसमें मसाले, चिकन क्यूब और सॉस शामिल करके पकाएं। अब इसमें बॉइल्ड राइस शामिल करके मिक्स कर लें, डिश आउट करके हरी प्याज से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें।